जय माता दी। आज के जीवन में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है, वो किसी ना किसी बात से परेशान ही रहता है। तो आज मैं बात करती हूँ कि अगर हम सारा आंकड़ा निकालें तो ये महसूस करने वाली बात है कि अगर पूरे के पूरे 100 से 100 हम परसेंटेज निकालें तो पूरी की पूरी परसेंटेज में किसी ना घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर आदमी बीमार, कोई ना कोई समस्या, या तो वो बीपी की हो सकती है या वो शुगर की हो सकती है, कोई ना कोई माइनर और मेजर दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो शुगर है, आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो शुगर किसी किसी को होती थी। मेरे ख्याल से ये बात सुनने को नहीं मिलती थी कि किसी को शुगर है। शुगर का नहीं पता था ज़्यादा। ये कोई 10-12 सालों से शुगर ही शुगर, मतलब किसी को हर एक जिस घर में पूछो 1-2 मेंबर शुगर से पीड़ित है। अगर हम पूरा आंकड़ा लगाएं कि हम एक स्ट्रीट में जाते हैं, अगर हमने वहाँ से शुगर के मरीज निकालने हों, उसमें मान लो 10 घर है तो कम से कम 7 घरों के मेंबरों को, किसी ना किसी मेंबर को शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, हमारे जो खाने पीने की जो दिक्कत है, दिक्कत मीन कि हमारी जो पेस्टिसाइड्स हम जो हमारे गेहूं है हम बीजते हैं, हर चीज़, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है जो भी उगती है, तो वो सारी पेस्टिसाइड वगैरह, ये जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, इनको यूज़ करके बनाई जाती हैं। जो भी है जल्दी ग्रोथ के लिए हर आदमी भाग दौड़ में भागा हुआ है कि जल्दी से जल्दी जो काम हो जल्दी से जल्दी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसी प्रकार हमारा जो अनाज है वो दूषित हो चला है। ऐसे ही हमारी जो सब्जियां हैं वो पूरी पोल्यूटेड हो चुकी हैं। हम उनको खाते हैं, हमारे नसों में, हमारी जो शरीर की एक एक अंदर तक नस नस में वो जहर जा रहा है, जिसे हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। तो ऐसा जहर जो एकदम नहीं मारता, धीरे धीरे हमें रोग लगा लगा के खत्म कर रहा है। दूसरी ओर हम बात करें, अब बीपी की ले लो, ब्लड प्रेशर, ये एक ऐसी बीमारी है, हर घर में किसी का बीपी बढ़ता है, किसी का कम होता है, क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस तो इतना है कि सुबह अगर आदमी जब बेड से उठ गया तो सारा दिन भागम दौड़, उसके पास आराम करने के लिए समय ही नहीं है, वो अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा। उसको बस क्या है कि पैसे कमाने के लिए भागना पड़ता है। अगर वो नहीं भी कमाता, मान लो अगर नहीं भागता, तो उसका गुजारा होना ही मुश्किल है। जो आज का टाइम है वो इतना का महंगा समय हो चुका है कि जितना मर्जी कमा लो फिर भी हमारे पास कोई ना कोई कमी रहती है। ऐसे ही जो मैंने बीमारी की प्रॉब्लम की, किसी को देखो मेंटली इतना टेंशन में है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में जाने का क्या कारण है? कारण यही है कि आदमी सोचता ज़्यादा है। इतनी अर्निंग नहीं है तो उसके बारे में सोचता है, जिसके पास अर्निंग है उसको बड़े बड़े सपने हैं, मैं अपने बेटे को विदेश भेजूंगा, बेटी को वहाँ भेजूंगा, उसको ये क्लास करानी है, वो क्लास करानी है। कहने का मतलब जिसके पास पैसा है वो भी डिप्रेशन में है, जिसके पास नहीं है वो भी डिप्रेशन में है। वो इसलिए डिप्रेशन में है कि मेरे पास है नहीं, जिसके पास है वो इसलिए डिप्रेशन में, मेरा इतना पैसा मेरे पास है, मैंने अपने बच्चे के लिए ये करना है, क्या मैं उसमें मेरा बच्चा इस लायक निकलेगा कि मेरे सपने को पूरा कर दे। अब डिप्रेशन तो इतनी गंदी बीमारी हो चुकी है आजकल, मोस्टली घरों में ये प्रॉब्लम है। छोटे से छोटा बच्चा लेके बड़े से बड़े तक का डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब हम अपनी तरफ ही लगाएं कि जब हमारे टाइम में पढ़ाई चलती थी, उस वक्त क्या होता था कि जो नंबरों की परसेंटेज की वैल्यू इतनी नहीं थी, पास होना भी बहुत बड़ी बात था। अगर कोई अच्छे नंबर लेके 35%, 40%, 50% नंबर लेके चला गया तो ये मानते थे कि इसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। और अगर किसी के 60 या 70% नंबर आ गए हैं फिर तो कहना ही क्या है। और आज का टाइम क्या है, बच्चा
5% नंबर लेके घर पर आ रहा है, फिर भी माता पिता को जब दिखाता है तो उनका 95 जो उसने लिए हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। उनका ध्यान क्या है? उनका ध्यान है कि जो 5% नंबर नहीं आए वो कहाँ से कटे हैं इसके। अरे हमने अपने बच्चों को मशीन बना के रख दिया है, हम खुद मशीन बन के रह गए हैं। तो यही बात है जो डिप्रेशन करती है। भी बच्चा वो खुशी के भाव जो देखना चाहता है चेहरे पे, वो खुशी का भाव ही खत्म हो गया है। अब हम एक और बात करें, पहले जब बच्चों का रिजल्ट अनाउंस होता था, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले बच्चे फूल लेके जाते थे कि जब हमारा कोई अध्यापक है रिजल्ट सुनाएगा हम उस पर फूल बरसाएंगे। आजकल ये ट्रेंड ही खत्म हो गया। पहले तो गवर्नमेंटों ने अपने ही रूल बना रखे हैं, वो तो है ही है, और ये वाला ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया। उनको कोई क्रेज नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ज़्यादा ले लिए हम तो भी परेशान है, कम लिए तो वो तो है ही है। तो मेरे कहने का बात, मेरा टॉपिक ये नहीं कि किसके नंबर ज़्यादा है या कम है, मेरा टॉपिक ये है कि ये बीमारियां हैं, ये हमारे घरों में घर कर चुकी हैं। हम पैसा बीमारियों में लगा लगा कर थक चुके हैं। हम टेंशन में कि हम इतनी मुश्किल से कमाते हैं और जो कमाते हैं वो पैसा बीमारियों में लग रहा है। तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिससे अगर आपकी बीमारी में कोई इलाज आराम नहीं आ रहा तो आपने मात्र इस उपाय को आपने एक बार करना है, उससे आपकी जो मेडिसिन है वो लगने लग जाएगी। उपाय तो पहले भी बहुत बताए गए हैं, पर किसी को क्या सूट कर जाता है, किसी को क्या। तो इसके लिए आप सामान नोट करें, ये उपाय आपने सैटरडे को करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत लंबी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी जो बहुत भयानक बीमारियां हैं, तो आप ये उपाय 3 बार लगातार कर सकते हो या एक महीने में एक बार कर सकते हो। तो ये अपने सैटरडे को करना है। इसके लिए आप सामान नोट करें। आपको एक राख चाहिए जिससे 7 लड्डू बन सके। तो एक आपको आटे का माड़कर आटा एक पुतला बनाना है, आटे का एक आपने वो बनाना है, और जो राख है उसके आपने 7 लड्डू बनाने हैं। उसके साथ आपने आटे के ही 7 गोल गोल जैसे पेड़े होते हैं रोटी के, वो बनाने हैं। एक आपने चौमुखा दीपक लेना है जिसके 4 मुख होते हैं। उसके बीच में 2 तेल की सनी हुई बाती रखनी है, क्रॉस डाल के, एक बाती ऐसे एक बाती ऐसे। उसके साथ आपने एक फटकड़ी का टुकड़ा लेना है, 7 चूड़ियां लेनी है। आपने 7 चूड़ियां लेनी है। चूड़ियां आपने कांच की लेनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने 7 लाल मिर्च लेनी है, एक नींबू लेना है, एक मिट्टी का गड़वा, जैसे हम जो करवा चौथ में या होली अष्टमी में या वैसे भी मिट्टी का छोटे से हांडी से मिल जाती है। और उसके साथ आपने जब ये सारा सामान आपने ले लेना है, सारे सामान को लेकर आपने इसे किसी प्लेट में किसी बर्तन उसमें रख लेना है, सारे का सारा सामान। और जो आपके पास दिया है उसकी दोनों बातें आपने जगा लेनी है। जो रोगी है, रोगी का नाम आपने, जो मैंने आपको पुतला बताया है कि आपने जो आटे का पुतला बनाना है उसके ऊपर रोगी का नाम लिख देना है। और राख के लड्डू मैंने आपको बता दिया, पानी डाल के वो लड्डू बन जाएंगे। 7 आपने वो लड्डू बनाने हैं, 7 ही आपने आटे के लड्डू बनाने हैं। ये सारा सामान आपने करके दिए जगाकर आपने जो रोगी है उसके सिर से उबारना है। सारा सामान एक ही जगह पर रखना है, उसके सिर से 7 बार आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। उसके बाद आपने इसको चौराहे पर लेकर जाना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं चौराहा नहीं है तो कहीं ऐसी खाली जगह पर जहाँ पर बहुत कम आवाजाही हो, वहाँ पर जाकर आपने उसे चौराहा ही बना लेना है। मीन ऐसे करके क्रॉस का साइन मार देना है, बिल्कुल क्रॉस के बीच में आपने वो सामान रख देना है। और मन ही मन ये करना है कि जो रोग है वो चला जाए, वहाँ बोलना कुछ नहीं है। आपने ये रखकर आपने ये उपाय आपने शनिवार को शाम को रात को करना है। रखकर आपने जब घर आना है तो आपने अपना मुंह जूठा करना है। जूठा मीन आप थोड़ा सा पानी भी पी सकते हो रास्ते में, आप थोड़ी सी मिट्टी भी खा सकते हो। थोड़ी सी मिट्टी लगा के आपने मुंह जूठा करना है। इसको जूठा करने का मतलब है
कि जो हम उपाय करके आए हैं इससे कोई दूसरा इफेक्ट ना हो। अगर दूसरा इफेक्टेड होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने सही होने के लिए कर रहे हैं। हमारा किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मंतव्य नहीं है। हम नहीं चाहते कि जिस प्रॉब्लम से हमारे परिवार का कोई सदस्य निकल रहा है उस प्रॉब्लम से आप निकले, कोई और निकले। तो आपने घर में आके हाथ मुंह धोकर आपने नित्यक्रम जो भी आप करते हो आपने करना है। इस प्रकार करने से आपका जटिल से जटिल रोग, जो आपको असाध्य लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये सही कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके मिट जाएंगे। मेडिसिन आपने लेते रहना है। डॉक्टर के को मैं आपको कहूँ कि मेडिसिन छोड़ दो, ऐसा आपने नहीं करना है। मेडिसिन आप लेते रहे, पर धीरे धीरे आपकी जो दवाई है वो कम होने लग जाएगी। आपको अपने शरीर में पता चलेगा कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो ऐसा उपाय आप करके देखें। आपका मेरा उपाय देने का भाव होता है कि सभी निःशुल्क, कोई पैसा ना किसी का लगे और सभी स्वस्थ होते चले जाएं। तो मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसका मेरा मोटिव यही है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, आपके सभी रोगों का नाश हो, माँ भगवती आप पर कृपा करे, उसकी असीम कृपा आपको प्राप्त हो। और इस उपाय करने से आपका जो भी रोग हो, जो भी व्याधा हो, अगर कोई ओपरी चीज भी है तो सभी का खात्मा हो और हमारे शरीरों में तंदुरुस्ती हो। जो आपका पैसा रोग में लग रहा है, बीमारी में लग रहा है, वो आप अपने घर के शुभ कार्य में लगाएं। आप खुद ही जानोगे कि आपका पैसा अलक्ष्मी बन के, दरिद्र बन के पैसा ऐसे जा रहा था वो रुक गया है। इस उपाय को आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आगे आप पर माँ का आशीर्वाद है, इसलिए जय माता।